राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं और आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ जिससे आप सबको कुछ मतलब सीखने को भी मिलेगा और समझ में भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि हमारे समाज में किस तरह के वातावरण चल रहे हैं। अगर आप सब सुनेंगे, समझेंगे इन सब चीज़ों को, तो हो सकता है आप सबके घर में अगर ऐसा कहीं भी कुछ हो रहा हो तो आप लोग भी उसको सुधार करिए और आप सब भी उन चीज़ों को समझिए, क्योंकि सूझबूझ और समझदारी से ही काम लेने में हर जगह भलाई होती है, ना कि ऐसे व्यवहार करने में जो ऊटपटांग लोग करते हैं। आज कल की बात है। कल जब मैं मार्केट गई करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे जैसे ही ड्यूटी से टाइम ऑफ हुआ, मैं वहाँ से मेरे हस्बैंड आए और मैं अपने हस्बैंड के साथ डायरेक्ट शॉपिंग करने चली गई वहीं से, क्योंकि मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं ऐसा कुछ किया था, टाइम ही नहीं मिला। तो जब मैं शॉपिंग करने गई तो वहाँ पे एक हवन सामग्री जहाँ से लेते हैं, पंसारी हुआ, कोई भी दुकान हुई, तो किराना स्टोर का कोई भी दुकान हुआ, शॉप हुआ, तो वहाँ पे एक बड़ी सी दुकान थी और उनके यहाँ पे सारी चीज़ें थी, लोहे वगैरह का सामान भी था और ये जनरल स्टोर का एंड किराना का सारा सामान था। तो वहाँ पे उनके यहाँ पे 2-4 मतलब कर्मचारी, जैसे जो भी हो उनके जो वर्कर हैं, 4-5 एम्प्लॉय उनके यहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे। अब बताओ, इतनी बड़ी दुकान है फिर भी वो बंदा मतलब सोचो उसके पास काफ़ी अच्छा पैसा आता होगा, उसकी अर्निंग काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी उसके मन में सुकून नहीं था। और सुकून की बात करें तो दोस्तों देखिए, उसने जो बात कही बहुत ही मतलब शर्मनाक बात थी। अगर आप लोग भी कोई होते सुनते तो आप लोग को भी मतलब आप लोग उस पर कुछ तो प्रतिक्रिया उनको देते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वही भी मैंने भी उनको बताया। अब उनको हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मैं जब वहाँ पे गई तो मैं अपनी ड्यूटी की यूनिफॉर्म में ही थी। तो हमारे यहाँ पे मतलब जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझसे पूछा, जैसे ही मैंने वहाँ पे एंटर किया, सामान लिया, उनसे पूछा और मतलब जो भी मुझे सामान लेना था मैंने उन्हें बारी बारी से बताया उन सब के बारे में। और उसके बाद में जस्ट ही वो बोले, मैं जब आने लगी उन्होंने मुझे पीछे से तुरंत आवाज़ दी, बेटा रुकिएगा। मैंने कहा क्या हुआ अंकल जी। कह रहे हैं रुकिएगा थोड़ा सा, मुझे कुछ बात करनी है। वो दुकान से बाहर निकल कर आए, क्योंकि दुकान में उनके बेटा और अन्य कर्मचारी भी थे। कुछ लोग अपने मन की बात बोलने में बहुत झिझकते भी हैं, लेकिन सोचिए वो वृद्ध व्यक्ति थे, काफ़ी वृद्ध थे। एक हिसाब से मान के चलिए उनकी एज जो होगी 45 और 50 के अप्रॉक्स होगी। तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि आप पुलिस में हैं क्या, तो मैंने बोला नहीं। पहले मैंने बोला क्या हुआ अंकल जी, उनसे पूछा। तो बोले कि नहीं बेटा बताइए ना। मैंने बोला आप अपनी बात बताइए, अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन होगा तो मैं आपकी समस्या का सोल्यूशन ज़रूर दूंगी। तो बोले कि नहीं, और मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक आपसे मतलब अर्जी है कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। तो बोले कि बेटा मेरी बहू जो है, मैंने उनसे जब बार बार मतलब वो मुझसे बोले तो मैंने उनसे पूछा आप अपनी बात बताएंगे तब तो हम सुनेंगे ना, और क्या हुआ आपके यहाँ पे, मतलब क्या प्रॉब्लम है। बहुत दुखी हुए, पहले तो थोड़ा सा नर्वसिंग और रोना, उनका आंखों से आंसू आ गए। मे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो, प्रताड़ित हो। लेकिन जब उन्होंने बताया कि मेरी बहू जो है बेटा बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और मेरी मतलब जो उनकी पत्नी है वो घर का सारा काम करती हैं। मतलब अब सोचिए कि जब वो 45-50 के होंगे तो उनकी वाइफ भी इसी समथिंग एज में होंगी। हाँ, तो कितना भी कम होंगी, 40 तो होंगी ही होंगी। कह रहे हैं वो सारा काम करती हैं और वो कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, टू जेड घर का कोई भी काम नहीं करती है। मे बी सोकर वो 10 से 11 बजे के बीच में उठती है, जब 10-11 बज जाता है तब उठती है, तभी रूम से अपने निकलती है। और ऊपर से सब उसको किया कराया हुआ चाहिए, खाना पीना, चाय नाश्ता,
सारी चीज़ें। बल्कि मेरा बेटा भी परेशान है, उससे कुछ बोलता है ना तो बोलती है दहेज प्रथा के केस में अंदर करवा दूँगी। इस तरीके की उन्होंने बात कही। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया, जैसे मैंने उनसे पूछा कि आप लोग समझाते नहीं हैं उनको, तो कह रहे हैं क्या ही समझाएं बेटा, और ऐसा कुछ हम लोगों ने दहेज लिया भी नहीं है। जैसे इंसान के यहाँ नॉर्मल शादी होती है वैसे ही नॉर्मल शादी की हम लोगों ने। अब जिसके माता पिता की जो इच्छा होती है अपनी लड़कियों को, सब लोग मतलब गरीब से गरीब माँ बाप भी होंगे ना तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ देते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। अपनी बेटी को कोई भी खाली विदा नहीं करता है, भले ही मतलब वो कुछ भी ना दे, कुछ भी ना दे, लेकिन फिर भी इतना कुछ तो देते हैं कि हाथ खाली नहीं रहता है। हर चीज़ से मतलब सब कुछ करने के बाद, और वो बोल रहे हैं कि मतलब हम लोगों ने कुछ भी नहीं डिमांड किया था, कुछ भी मांगा भी नहीं है। अब जो नॉर्मल सा लोग देते हैं वही सब उन्होंने भी दिया, लेकिन वो हमेशा ही कोई काम नहीं करती है कुछ भी, और वो हमेशा ही एक ही बात बोलती, मेरे माता पिता के यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, मेरे माता पिता के यहाँ ये सब कोई करता ही नहीं है। मतलब जो लाइफ आपने पहले जी, शादी से पहले जी, आप अगर सोचो कि वही लाइफ मुझे शादी के बाद भी जीने को मिले, तो क्या ये पॉसिबल है? मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन आप लोग इस बात को बताइएगा, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपके माता पिता के यहाँ पे आप जो भी काम करते हो, ठीक है, आप कितना भी काम करेंगे, घर का थोड़ा बहुत कर लेंगे अगर करना हो तो, नहीं तो हो सकता है आपकी मदर हाउसवाइफ है और आपकी मदर सारा काम कर लेती हैं, पिताजी आपका घर चलाते हैं, भाई आपका घर चलाते हैं, तो वो सब आपका हो रहा है। आप पढ़ते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बस हो जाता है आपका काम। अब शादी के बाद अगर आप सोचेंगे कि बस हम यही करें, तो क्या पॉसिबल है? पूरा घर बोलते हैं, बेटा मेरे 2 बेटे इस दुकान में काम करते हैं, मैं पूरे दिन यहाँ पे रहता हूँ, 4 से 5 मेरे जो नौकर चाकर लगे हुए हैं वो रहते हैं, और मेरे दोनों मतलब जो भी बेटे हैं, छोटा होगा शायद नहीं उसकी शादी हुई होगी, और एक बड़ा होगा, वो सब घर से भूखे आ जाते हैं, कुछ भी उनको खाना नहीं मिलता है, मान के चलो, ना चाय ना नाश्ता ना कुछ। उनकी माँ जो कर पाती हैं दे देती हैं तो दे देती हैं, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। और अगर कोई उठाता है उनको कि आप ऐसा कुछ भी कर दो, या चाय ही दे दो, चलो नाश्ता ही दे दो, हम लोग भूखे तो ना जाए कम से कम, तो ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो करती ही नहीं है, उठती ही नहीं है। अब बताओ, जब उस इंसान ने अपनी ऐसी ये सब बातें हमसे बताई, शेयर की, तो हमें बहुत दुख हुआ इस बात का। और हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, और ये बात अभी कुछ दिन पहले मे बी 8 मंथ हुआ होगा, 8 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और एक व्यक्ति ने और ये सेम ही बात मुझसे कही थी। तो मुझे ये जब दोबारा यही सेम सिनेरियो सुनने को मिला, तो मैंने सोचा दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और आप बताइएगा क्या ये सही है। वैसे तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं तो आपके कंधों पे पहले तो मतलब कोई भी नहीं, आप ऐसे ही फूहड़ टाइप के रहते हैं, लेकिन जब आप 2 घरों की जिम्मेदारियों के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, और चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनके माता पिता को भी उनको समझाना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति को बढ़ावा मिल रहा होगा, तभी तो उन्होंने ऐसा किया। कहीं ना कहीं लोगों के साथ कुछ मतलब इस तरीके से भी गलत हो रहा है कि लड़कियां भी गलत कर रही हैं, कहीं ना कहीं वैसे भी गलत हो रहा है कि लड़के भी गलत कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, बैलेंसिंग लाना पड़ेगा, क्योंकि जब बैलेंसिंग लाएंगे तभी आपका जीवन सफल एंड सार्थक हो पाएगा। अगर आप सब ऐसा करेंगे, मान के चलिए जिसके भी साथ ऐसा हो रहा है या जिसके भी घर में ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा सब हो रहा है तो इन चीज़ों को सही करना भी आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। और हम सब इस समाज के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, एक मतलब समाज में रहते हैं, तो समाज की चीज़ों को देखकर सुनकर हम लोगों को भी अपने जीवन में कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन हमारे साथ ना हो या किसी के भी साथ ना हो। फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मैं पुलिस में नहीं हूँ
और मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में हूँ, दूसरे सेक्टर में हूँ। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, लेकिन मैं पुलिस में नहीं हूँ। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई भी बात है तो मेरे जानने वाले जो हैं, अगर मैं उनसे आपकी बात शेयर करूँगी, सबसे पहले आप अपने घर पे जो भी बात है कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर ऐसा कुछ भी, अगर आपका मतलब जो भी घर का मैटर है, अगर समस्या सुलझ जाती है तो इतनी बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। नमस्ते दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैं आगे की बात आपको दूसरे वीडियो में बताती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें एंड फॉलो करें मेरे चैनल को, और अगर यूट्यूब पे देखते हैं तो सब्सक्राइब करें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।